फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट TSPICC में एक मीटिंग में तमाम ACP और इससे ऊपर के रैंक के अफसरान के साथ HCP से मुतल्लिक कई इंतजामी मसाइल पर एक तवील आला सतह जुराइम का जायजा लिया और इस पर तबादला ख्याल किया। इन तमाम जुराइम का जायजा लिया गया जिनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से ज़ेर इल्तवा जायदाद के जुराइम का पता लगाना, जो कि रिकॉर्ड 85% है। कुछ सनसनीखेज केसेस की तफ्तीश, FSL रिपोर्ट्स, चार्जशीट्स और ACPs को खुसूसी तौर पर इन पर तवज्जो मरकूज करने को कहा गया। जुराइम का पता लगाने की अहमियत पर जोर देते हुए सीवी आनंद ने सुराग लगाने वाली टीमों और तफ्तीशी टीमों के दरमियान मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इजलास के दौरान साइबर क्राइम्स और नारकोटिक से मुतल्लिक शिकायत के हल, PS में इस्तेदाद कार बढ़ाने और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तंजीम नौ और नए पुलिस स्टेशनों और ACP DCP दफातर के लिए रिहाइश, मर्दों की दोबारा तकसीम, गाड़ियां वगैरह पर बातचीत हुई। वाटरशेड के लिए बेहतरीन मलकियत का अवार्ड, वाटर बोर्ड के लिए अवार्ड्स का सिलसिला जारी है। अगरचे ये पहले ही पानी की तब्दीली और बेहतरीन STP जैसी चीजें जीत चुकी है, उसने हाल ही में एक और अवार्ड हासिल किया है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अपनी कंपनी में काम करने वाले कारकुनों के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमों के किए गए इक़दामात और अच्छे सनती ताल्लुकात के लिए बेहतरीन अजर के अवार्ड का ऐलान किया है। वाटर बोर्ड जलमंडली के MD दाना किशोर ने पीर को रियासती मेहनत व रोजगार के वजीर चमाकोरा मल्ला रेड्डी के हाथों ये एजाज हासिल किया। इस मौके पर वजीर ने वाटर बोर्ड जलमंडली की खिदमात की तारीफ की। काबिल जिक्र बात यह है कि ये एजाज हासिल करने वाला वाहिद सरकारी महकमा वाटर बोर्ड है। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने मासाब टैंक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर को RTI दरख्वास्त जमा कराई। रेवंत ने RTI एक्ट के तहत आउटर रिंग रोड टेंडर्स के बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश की। रेवंत, जिसने IRBA इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को दिए गए टेंडर्स के बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने टेंडर के अमल में हिस्सा लेने वाली कंपनियों और तकनीकी बोली में क्वालिफाई करने वाली कंपनियों की तफसीलात तलब की। AICC के सेक्रेटरी रोहित चौधरी, साबिक MP V हनुमंतराव, कायदीन कोदंडा रेड्डी, रोहन रेड्डी, निरंजन, उपेंद्र रेड्डी और दीगर ने इंदिरा भवन में INTUC कायदीन प्रकाश गौड़ की सदारत में मुनक़दा शर्मा शक्ति अवार्ड तकरीब में शिरकत की। आभारी है हमारे BHL INTUC की तरफ से। मैं तमाम कांग्रेस नेताओं को, INTUC के नेताओं को मैं धन्यवाद देते हुए मैं सबका आभारी हूं जो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं एवरी ईयर इस अवार्ड के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। YSR तेलंगाना पार्टी के सदर YSR शर्मिला ने कसुमांची मंडल के पालेरू गांव में IKP सेंटर का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। किसानों ने इस दौरान अपनी तशवीश का इजहार किया और अपने अपने मसाइल बताए और हुकूमत गुज़िश्ता 1 माह से धान नहीं खरीद रही है, कहा। YSR शर्मिला YSR तेलंगाना पार्टी की सदर ने कहा है कि KCR हुकूमत में किसानों के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही और न ही किसान के लिए कोई भरोसा है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారు 7,100 చిల్లర ఐకేపీ సెంటర్లను తెలుస్తామని చెప్పారు. ఇంతవరకు కనీసం 2,200 కూడా తెరవలేదు. వాటిలో కూడా తెరిచిన
ఐకేపీ సెంటరే ఒక ఉదాహరణ. అంటే 30% కూడా 30% ఐకేపీ సెంటర్లు కూడా ఇంకా తెరవలేదు. మరి రైతులు ఎక్కడికి పోవాలి, ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి? ఈ యాసంగిలో 56 లక్షల ఎకరాలలో వరి ధాన్యం నాటారని, రైతులు వరి సాగు చేశారని అంచనా. అలాంటప్పుడు 1,30,00,000 టన్నులు దీని దిగుమతి. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఇంతవరకు ఎన్ని లక్షలు కొన్నారు? ఇంతవరకు ఎన్ని లక్షలు కొన్నారని చూస్తే కేవలం 5 లక్షలు మాత్రమే కొన్నారు. 1,30,00,000 దిగుమతి ఎక్కడ? 5 లక్షలు మీరు కొనడం ఎక్కడ? ఎట్లా సరిపోతుంది? ఇది ఏమైనా ఆలోచన ఉందా ఈ ప్రభుత్వానికి? ఇంత గట్టిగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఒక పక్క వానలు వస్తున్నాయి, వర్షం వస్తుంది, మరి రైతు పరిస్థితి ఏమిటి? ఒక పక్క ఒడ్లు కొట్టుకపోతున్నాయి, ఇంకో పక్క మొలకలు వస్తున్నాయి. రైతు పరిస్థితి ఏమిటి? రైతును ఆదుకునే ప్రభుత్వమా ఇది? ఈ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోనే 230 ఐకేపీ సెంటర్లను తెరుస్తామన్నారు. ఎన్ని తెరిచారు? ఈ ఒక్క ఖమ్మం జిల్లాలోనే 6 లక్షల క్వింటాలు పండిస్తారన్న అంచనా ఉంది. ఇంతవరకు కేవలం 25,000 క్వింటాలు మాత్రమే కొన్నది ప్రభుత్వం. ఇక ఎప్పుడు కొనాలి? ఎప్పుడు కొంటారు? రైతు బర్బాద్ అయిపోయినాకనా? రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నాకనా? రైతులు అప్పుల పాలైపోయినాకనా? కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలి. దిక్కుమాలిన కేసీఆర్ సర్కార్, బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి జనాన్ని దోచుకోవడం తప్పితే మీకు అసలు పరిపాలన చేయడమే చేత కాలేదు. వెంటనే ఇంతమంది రైతుల్ని ఆదుకోవాలని ఐకేపీ సెంటర్లు అన్నిట్లో అసలు ఇక్కడ లారీలు కూడా రావటం లేదు వేసుకోపోవడానికి. మిల్లర్లు అయితే రైతును పురుగును చూసినట్టు చూస్తున్నారు. అసలు మాకు ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने मोनिका के अहल खाना से मुलाकात की, जो सिकंदराबाद के क्लासीगुड़ा में फौत हो गई। तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के साथ ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने क्लासीगुड़ा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुतासरा खानदान के अरकान से मुलाकात की और उनकी जानिब से 5 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक हवाले किया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक बच्चे की मौत जो भांशु भीम की नहीं समझाता था, उन्होंने सबको चौंका दिया है। कहा जाता है कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, खानदान बच्चे की कमी को पूरा नहीं कर सकेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मोनिका के खानदान की ज़रूरियात को देखेंगे और उनकी मदद करेंगे जो गुर्बत में है, और उनके खानदान की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर बल्दियात कलवाकुंटला तारक रामाराव ने कहा है कि खुसूसी इक़दाम के साथ शहर में करोड़ों रुपए की लागत से कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं और आवाम के मसाइल को हल किया जा रहा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।